बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 है जो उसका हुआ सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज का हमारा लेक्चर है। और इन क्वेश्चंस को आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी आपको सारा का सारा जो है उसमें जो भी आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो उसकी स्टेटमेंट है, एट व्हाट एनुअल रेट, एक किस सालाना शरह से ऑफ प्रॉफिट वुड आ सम ऑफ रुपीज़। डियर स्टूडेंट, जब भी सम ऑफ द मनी आ जाए, सम ऑफ द रुपीज़ आ जाए, तो वो हमारा जो है वो प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल है। गिवन विल इंक्रीज टू, जो बढ़ जाता है, ₹850 इन 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो जो 3 ईयर्स 4 मंथ में इतना बढ़ जाता है, यानी 680 से 850 हो जाता है, उसमें कुछ भी सिंपल प्रॉफिट भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो हमें उसने कहा है कि व्हाट एनुअल रेट, इसका किस शरह से इसका ये प्रॉफिट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमें फर्स्ट जो है वो हमने फाइंड क्या करना है, रेट। दूसरा में गिवन है हमें प्रिंसिपल हमारा ₹680 इंक्रीज टू, इतना इंक्रीज हो जाता है। तो इसका सिंपल प्रॉफिट डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिंपल प्रॉफिट वही हुआ है जो ₹850 से जब हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल को 680 को, तो ये आपका आ जाएगा 0 से 0 0, और यहाँ से 15 हो गए, 15 से 8 के तो 7, और 7 से 6 के तो 170 भी जो है वो सिंपल प्रॉफिट है। इन ईयर टाइम है जो डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ गया 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो इसको भी हम किस में लेके जाएंगे, सालाना में, क्योंकि हमें उसने पूछे सालाना में हुआ है। तो जो मंथ है उसको भी हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 ईयर्स एंड का प्लस 4 का 4, और एक साल में 12 मंथ होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ये कट भी होते हैं, इनको कट करना तो पहले कट कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 नंबर 3 आ गया। अब इनका एलसीएम लें, 3 3 3 ज़ा 9 प्लस 1। ये डियर स्टूडेंट किस में टाइम है आपका, ईयर में। तो ये आपका आ गया 10 नंबर 3 ईयर। ये हमारा क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, टाइम आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रेट फाइंड करना है। तो हमारा जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है, और फार्मूला लिखने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है प्रिंसिपल मल्टीपल टाइम मल्टीपल रेट आवर 100। ये हमारा जो जनरल फार्मूला है वो है कैलकुलेट प्रॉफिट करने का। अब जब हमने यहाँ से रेट को फाइंड करना है, तो रेट को फाइंड करना है तो ये 100 से मल्टीपल हो जाएगा। ये दोनों जो है प्रिंसिपल और टाइम इसके नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो रेट इज इक्वल टू आ गया सिंपल प्रॉफिट मल्टीपल 100, नीचे क्या आ गए, प्रिंसिपल मल्टीपल टाइम। अब यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दें दोनों की, सिंपल प्रॉफिट की भी और प्रिंसिपल और टाइम की भी। तो ये आपके पास आ गया, सिंपल प्रॉफिट जो है वो आपके पास आया 170 मल्टीपल 100, और नीचे आपके पास आ गया है प्रिंसिपल है 680 मल्टीपल टाइम है आपके पास डियर स्टूडेंट्स 10/3।
फर्स्ट आप इनकी कटिंग करें तो आपके पास आ जाएगा, कटिंग करके डिस्टेंस ये आ जाएगा आपके पास, ये 0, ये 0 से कट गया, 17 एक बार, 17 4 टाइम, जो 68, 4 1 ज़ा और 4 25 ज़ा 100, ठीक है। अब ऊपर आ गया 25, 1 ज़ा 25 और ये 3 जो है ये 25 से मल्टीपल हो जाएगा और नीचे डिवाइड क्या करें हम, डिवाइड हमारा हो गया 10 1 ज़ा 10, ठीक है डिस्टेंस। तो ये अब इसको आप डिवाइड करें मल्टीपल करके, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें ये आ गया 75, नीचे है 10, तो 10 यहाँ पे पॉइंट दे गया, तो ये आपका आ गया 7.5%, ठीक है। जहाँ आपको पता है कि जब नीचे 10 आ जाए तो वो जितने नंबर पे है, यानी ये 1 5 का 0 और आगे 2 जो है वो 7 से पहले, इसका क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 7.5% यानी रेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें गिवन है कि आपने जो ये टेबल है इसमें जो वैल्यूज़ स्किप हैं वो आपने फाइंड करके देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई नई बात नहीं है, वो हमें फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूँ, फार्मूला जनरल फार्मूला लिखा करें, तो वो जनरल फार्मूला ही आपके पास क्या है, सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीपल टाइम मल्टीपल रेट ओवर 100। ये हमारा फार्मूला डिस्टेंस, इसमें मैं आप फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड, इसमें फोर्थ वाले की वैल्यू फाइंड करूँगा। ये आपको 8 इसमें जूस हैं। तो डिस्टेंस देखें, फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, हमने सिंपल प्रॉफिट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है। जब सिंपल प्रॉफिट आ जाएगा तो अमाउंट जो है वो, अमाउंट जो है उसके लिए जो फार्मूला है, अमाउंट के लिए जो आपका फार्मूला आता है उसमें हम दो चीज़ें ऐड करते हैं, प्रिंसिपल और सिंपल प्रॉफिट। तो अमाउंट के लिए जो फार्मूला वो इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल प्रॉफिट, ठीक है। फर्स्ट हम इसका सिंपल प्रॉफिट फाइंड करते हैं, ये ए वाले का सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस, प्रिंसिपल हमारा 12,000 मल्टीपल टाइम है हमारा 7 ईयर्स और रेट है हमारा 8/100। ये 20 इंटू 0 से कट गए, तो ये आ गया 120 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8। तो ये हमारे पास रुपीज़ आ गए डियर स्टूडेंट्स। 120 को मल्टीपल किया 7 से और मल्टीपल किया 8 से, तो ये हमारे पास आ गया 6,720 रुपये डियर स्टूडेंट्स आ गए सिंपल प्रॉफिट। तो हमारे पास अमाउंट आ गई इसकी, अमाउंट हमारे पास क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया फार्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल प्रॉफिट। प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपीज़ है, 12,000 प्लस रुपीज़ है 6,720। जब इनको ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 6 और 12 18 आ गया, और ये 3 0 थे तो 720 सेम का सेम, तो ये आ गया 18,720। तो दोनों आंसर आपको मिल गए। फर्स्ट आपका सिंपल प्रॉफिट है जो वो आ गया रुपीज़ आ गया वो आपके पास 6,720 और अमाउंट जो है वो रुपीज़ आ गई 18,720, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी फार्मूले की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास नंबर 2 वाले के लिए आ जाएगा,
बी के लिए सेम फार्मूला यूज़ करते हैं। उसमें हमने फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, उसमें हमने फाइंड करना है टाइम। ये देखिए, ये टाइम फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब टाइम जब हमने फाइंड करना तो इस यहाँ से फार्मूला निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू सिंपल प्रॉफिट मल्टीपल 100, और दो चीज़ें जो इधर बच गई हैं प्रिंसिपल और रेट, वो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। प्रिंसिपल मल्टीपल रेट। अब वैल्यू पुट करें, सिंपल प्रॉफिट है जो वो है आपके पास 220 मल्टीपल 100 आवर, प्रिंसिपल है आपके पास 500 और रेट है आपका 11। ये नंबर 2 वाली वैल्यू मैंने लिखी है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें पहले हमारे पास टाइम जो है वो आने लगा है, और ये देखें आप, ये 20 इस 20 से कट गए। जब 20 इस 20 से कटे तो ये आपके पास ऊपर आ गया 220, नीचे आ गया 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55, ठीक है। तो इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें, 220 डिवाइड आ गया आपके पास 55, तो ये आपके पास आ गया 4। ये कितना आ गया आपके पास, 4 ईयर्स टाइम आपके पास आ गया, 4 ईयर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास 4 ईयर्स आ गया। अमाउंट आपको पता है, अमाउंट किस तरह निकालते हैं हम, अमाउंट जब निकालते हैं तो तब हम प्रिंसिपल को और जो हमारा सिंपल प्रॉफिट होता है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल प्रॉफिट। इसका प्रिंसिपल था डियर स्टूडेंट 500 प्लस सिंपल प्रॉफिट था 220, तो ये आपके पास आ गया 027 720। तो हमारे पास इसके दोनों आंसर आ गए। एक आंसर हमारे पास आया 4 ईयर्स, और दूसरा आंसर हमारे पास आ गया ₹720, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, उसमें हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पिछले जो क्वेश्चन हैं उनके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। हमने डायरेक्ट किस तरह फार्मूला लगाना है, हमने याद किस तरह रखना है, ये आपने यहाँ से अब फाइंड करना है। तो ये सिंपल प्रॉफिट के साथ 100 मल्टीपल हो गया, और प्रिंसिपल के साथ ऊपर दो चीज़ें और थी वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। एक तो टाइम है था, एक उसका रेट था। अब आप वहाँ से वैल्यू देखें, आपके पास गिवन वैल्यू है, रेट 9 है, टाइम 4 ईयर है, और सिंपल प्रॉफिट है 108 100 आवर 4 मल्टीपल 9। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कट होते हैं तो इनको कट करें, तो ये आपके पास देखें 108 पे डिवाइड करता हूँ 4 को, तो ये हो जाएगा मेरे बिल्कुल 27 टाइम। ये 4 1 सा और 27 सा, तो ये आ गया 27, और ये देखें 9 1 सा और 9 3 सा 27, 3 मल्टीपल 100, नीचे 1 मल्टीपल 1 1 ही रहा। तो ये आपके पास प्रिंसिपल कितने रुपीज़ आ गया, 300 रुपीज़ आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रिंसिपल तो आ गया, हमारा नेक्स्ट क्या है, अमाउंट। तो वो आप अब कंफर्म तो आपको हो ही गया, हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं जब अमाउंट निकालना होता है। एक तो हम प्रिंसिपल को ऐड करते हैं किस में, सिंपल प्रॉफिट में। प्रिंसिपल इसका कितना था डियर स्टूडेंट्स, 300 आया है, सिंपल प्रॉफिट कितना था 108। तो ये देखें 0 में 8 ऐड किया 8, 0 में 0 के 0, 3 और 1 4, ये इसका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब दोनों ये
एक 300 है प्रिंसिपल, यहाँ पे रुपीज़ आ गया 300 और यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई डियर स्टूडेंट्स रुपीज़ 408। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नंबर 4 वाला मैं आपको करके देता हूँ। नंबर 4 में प्रिंसिपल गिवन है, हमने रेट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर वही इसका आ गया नंबर 4 यानी डी वाला पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल हम फार्मूला लिखते हैं कि हमने रेट फाइंड करना है, और रेट जब हमने फाइंड करना है तो अब जो दो चीज़ें उसके साथ हैं वो नीचे आ जाएंगी, सिंपल प्रॉफिट और 100 ऊपर, उसके साथ प्रिंसिपल मल्टीपल होता है तो प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा, साथ में टाइम मल्टीपल होता है तो वो भी नीचे आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करें। सिंपल प्रॉफिट हमने देखा उसमें 1200 था मल्टीपल 100, और नीचे आपके पास प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आपने 3000 है आपके पास, मल्टीपल टाइम है आपके पास 10। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 20 इस 20 से कट गई, ये 10 इस 0 से, ये 10 इस 0 से, ऊपर बचा 12, नीचे बचा 3, तो ये 3 4 12, तो रेट आपका आ गया 4%। अब देखें हमने अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट आपको पता ही है, अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल प्रॉफिट। प्रिंसिपल आपके पास कितना है डियर स्टूडेंट्स 3000 प्लस सिंपल प्रॉफिट आपके पास 1200 ऐड किया तो ये आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट्स 0 0 0 में 2 ऐड किए तो 2, 3 में 1 ऐड किए तो 4, ये रुपीस आ गई डियर स्टूडेंट्स आपकी अमाउंट की। तो अब आपके पास रेट आ गया 4% और अमाउंट आ गई 4200। तो रेट आपका आया 4% और अमाउंट आपकी आ गई 4200। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसका EF G और H आप पार्ट खुद करेंगे, ये आपका बहुत ही आसान पार्ट थे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।